तो फ्रेंड्स, आज की कहानी मैं आप सभी के बीच लेकर आई हूँ एक ऐसी महिला की जो कि अपने दो लड़कियों के रहते हुए भी एक लड़के की चाहत में अपनी ही ज़िंदगी खुद बर्बाद कर लेती है। आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं हमारे समाज में, जो कि एक तांत्रिक बाबा को लेकर कुछ न कुछ यह लोग जो है अंधविश्वास के नाम पर सबके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसी प्रकार इस महिला के साथ भी अंधविश्वास का नाम लेकर एक व्यक्ति जो है इस महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और इसे लड़के के लिए इतना ज़्यादा भरोसा दिला देता है कि यह महिला भी उस तांत्रिक पर भरोसा कर कर अपनी इज्जत दांव पर लगा देती है। उसके बाद ये अपने पति को छोड़कर उस तांत्रिक बाबा के साथ ही रहना चाहती है और कहीं ना कहीं लड़के की चाहत में यह अपने पति को भी रास्ते से हटाने का फैसला कर लेती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता .रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है यूपी के मुरादाबाद से और यह कहानी है 13 जुलाई 2024 की, जहां एक अनिल चौधरी नाम का एक व्यक्ति रहता था और जिसकी पत्नी का नाम है तनु चौधरी। यह अनिल चौधरी करीब 40-45 वर्ष का यह आदमी, जिसकी शादी 15 साल पहले उसकी पत्नी तनु के साथ हुई थी। यह दोनों पति पत्नी के बीच शादी के 15 साल से सब कुछ जो है अच्छा चल रहा था। तभी इन दोनों को 15 साल के बीच दो लड़कियां रहती हैं, जिसमें से एक लड़की का नाम रहता है मानवी और दूसरी लड़की का नाम रहता है नव्या। इस अनिल और तनु को सिर्फ दो लड़कियां ही अभी तक थीं, मानवी और नव्या। यह दोनों लड़की ही इन लोगों के लिए सब कुछ थी। इसमें से जो अनिल चौधरी था, ये अपनी दोनों लड़कियों की वजह से काफ़ी खुश रहता था, लेकिन उसकी पत्नी जो तनु चौधरी थी, इसे कहीं ना कहीं बेटे की चाहत थी और यह बेटे की चाहत में इस कदर पागल हो चुकी थी कि यह ऐसा कोई भी जगह, ऐसा कोई भी दरवाज़ा नहीं छोड़ती जहाँ कि इससे जाने से इसको एक लड़का हो। इसे लड़के की काफ़ी ज़्यादा चाहत थी और इसी चाहत में यह अपने पति को भी एक दिन रास्ते से हटा देती है। यह तनु जो है लड़की की चाहत में एक ऐसा गुनाह कर बैठती है जिससे कि इसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और अब इसकी दोनों लड़कियां मानवी और नव्या एकदम अकेली पड़ जाती हैं। दरअसल इसका पति जो है काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और तभी यह अपने पति को कॉल करती है और कहती है कि इसे एक तांत्रिक बाबा के बारे में पता चला है, जिनका नाम कन्हैया है और वह बहुत अच्छे तांत्रिक बाबा हैं। यह कहती है कि उनके पास जाने से इनके मन की इच्छा जो है पूरी हो जाएगी और इन्हें एक लड़का हो जाएगा। यह अपने पति से परमिशन लेती है कि मैं उस तांत्रिक बाबा के पास जाना चाहती हूँ ताकि हम दोनों को दो लड़कियों के बाद जो है एक लड़का हो जाए। उसका पति भी उसकी बातों को मान लेता है और उसे वहाँ जाने की परमिशन दे देता है। तभी यह तनु जो थी वह कन्हैया, जो कि तांत्रिक बाबा थे, उनके पास राजस्थान उनसे मिलने के लिए जाती है और साथ में अपनी दोनों लड़कियों को भी लेके जाती है। जहाँ की राजस्थान पहुँचते ही यह तनु जो थी उस तांत्रिक बाबा के साथ एक कमरे में रहती है और अपनी दोनों लड़कियों के लिए अलग से होटल का कमरा बुक की रहती है। तभी यह तांत्रिक बाबा के साथ उसी कमरे में कुछ रील्स और वीडियो बनाती है, जो कि घर वापस आने के बाद किसी तरीके से वह वीडियो वायरल हो जाता है और धीरे धीरे यह वीडियो उसके पति तक पहुंच जाता है। उसके पति को पूरी बात समझ आ गई थी कि कहीं ना कहीं उसकी पत्नी और इस तांत्रिक बाबा के बीच ज़रूर कुछ चल रहा है और उन लोगों का रील्स देखकर उसके पति को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, जिस वजह से वह घर वापस आता है और अपनी पत्नी तनु को उस तांत्रिक बाबा से मिलने से मना करता है। तभी वह अनिल चौधरी अपनी पत्नी तनु से कहता है कि तुम आज के बाद से उस तांत्रिक बाबा से नहीं मिलोगी। लेकिन यह तनु जो अपने पति से कहती है कि वह तांत्रिक बाबा जो कि कन्हैया है वह उसका भाई लगता है, इसलिए उन लोगों के ऊपर वह शक ना करे। उधर वह अपनी दोनों लड़कियों को, मानवी और नव्या को, यह सिखा दी थी कि यह
तुम दोनों के मामा लगेंगे, इसलिए वह दोनों लड़कियां भी कन्हैया को मामा कहकर ही पुकारती थीं। लेकिन ये अनिल चौधरी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था और उससे अपनी पत्नी और उस तांत्रिक बाबा पर शक था ही। इसलिए वह अपनी पत्नी तनु को उस तांत्रिक बाबा से मिलने से बार बार रोकता था। लेकिन यह तनु और यह कन्हैया जो तांत्रिक बाबा, इन दोनों के बीच काफ़ी दिन से इतना ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ गई थी कि इन दोनों को फिर एक दूसरे से मिलने के लिए यह लोग कोई ना कोई बहाना ढूंढते ही रहते थे। लेकिन तनु जो थी वह उस तांत्रिक बाबा से मिलने के लिए हर रोज़ अपने पति से बहाना करती थी। जब इन दोनों को मिलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उसका पति जो है उसे काफ़ी ज़्यादा उस पर ध्यान देने लगा था। और लेकिन इधर तनु जो थी और यह तांत्रिक बाबा, यह दोनों इतने ज़्यादा नज़दीक आ गए थे, इन दोनों को एक दूसरे की आदत लग चुकी थी। इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ गई थी और यह लोग धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। और इन लोगों के बीच कहीं ना कहीं जो है शारीरिक संबंध भी बनना स्टार्ट हो गया था। लेकिन यह लोग एक दूसरे से मिले बिना नहीं रह पाते, इसलिए यह कन्हैया जो था वह दो लड़कों को, जो कि उसके भक्त के रूप में थे, मोहित और अनमोल, वह लोग भी इस तांत्रिक बाबा को काफ़ी पसंद करते थे। तभी यह कन्हैया मोहित और अनमोल को अपनी पूरी बात बताता है कि वह किस प्रकार तनु से प्यार करता है और उसका पति जो है उससे मिलने से रोक रहा है। तभी मोहित और अनमोल, यह कन्हैया, यह तीनों मिलकर एक प्लानिंग करते हैं कि क्यों न उसके पति को रास्ते से हटा दिया जाए। इन सब में मोहित और अनमोल का भी फायदा होने वाला था, क्योंकि तनु के पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। उसी के लालच में यह लोग जो है उसके पति को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर लेते हैं। उधर जैसे ही यह बात कन्हैया तनु से बताता है, तनु भी इस बात के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि उसे भी लगता था, पहले तो उसे लड़के की चाहत थी, क्योंकि वह चाहती थी दो लड़कियों के बाद उसका एक लड़का भी हो। और उधर वह कन्हैया से काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगी थी, जिसके बिना वह नहीं रह पा रही थी। उधर उसका पति जो है कन्हैया से मिलने के लिए रोकता टोकता था। इस वजह से वह भी अपने पति से कहीं ना कहीं तंग आ चुकी थी। इसलिए कन्हैया के पूरे प्लान को जो है तनु हाँ कह देती है और अपने ही पति को मरवाने के लिए इस प्लान में शामिल हो जाती है। तभी 13 जुलाई 2024 की रात जैसे उसका पति आता है, यह अपने दोनों बच्चों को दूसरे कमरे में सुला देती है, मानवी और नव्या को। उसके बाद अपने पति अनिल को खाने में कुछ नशीली दवाइयाँ मिलाकर देती है, जिससे कि उसका पति खाने के बाद अपने कमरे में सोने चला जाता है। इधर इसके दरवाजे पर जैसे ही रात को बेल बजता है, ये जाकर दरवाज़ा खोलती है। मोहित और अनमोल जो है इसके घर के अंदर जाते हैं। तभी अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन करके उन लोगों को अपने पति तक लेकर जाती है। उसके बाद अपने दूसरे कमरे में चली जाती है। उसके बाद मोहित और अनमोल जो है रात के अंधेरे में ही उसके पति को एक धारदार हथियार से गोद कर मारने की कोशिश करते हैं। यह लोग धारदार हथियार से कई बार उसके शरीर पर वार कर देते हैं, जिसके बाद नशा टूटते ही उसका पति जो है अनिल चौधरी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगता है। इन सब घटना को देख रही होती है मानवी। वह अपने पापा की आवाज़ चीख पुकार सुनकर उठ जाती है और जैसे ही देखती है कि उसके पापा को अंधेरे में दो आदमी जो मिलकर किस प्रकार ऐसे गोद कर मार रहे हैं। यह लोग उसके पापा के शरीर पर कई जगह जख्म दे चुके थे और उसके पापा जो है काफ़ी ज़्यादा चीख और चिल्ला रहे थे। उसके बाद यह लड़की जो मानवी थी, यह दूसरे कमरे में जाती है तनु के पास और वह अपनी माँ को बुलाकर लेकर आती है। जैसे ही उसकी माँ उस कमरे में आती है, वह दोनों आदमी जो है फरार हो जाते हैं। लेकिन रात के अंधेरे में अनिल चौधरी के ऊपर कई बार वार करते करते जो उसमें से मोहित था, उसने अपने ही हाथ पर एक बार उस धारदार हथियार से वार कर लिया था, जिससे उसकी हाथ की नसें कट गई थी और उसके पूरे घर में उसके शरीर से हर जगह रक्त गिर चुका था। जैसे ही वह दोनों घर से फरार हो जाते हैं, कुछ दूर जाने के बाद ही मोहित, जिसका
काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, वह वहीं पर गिर जाता है और वह भी उसकी सांसें भी थम जाती हैं। उसके बाद इन सब घटना की सूचना पाकर जैसे ही मौके पर पुलिस आती है और पूरे घर की तलाशी लेती है। अनिल चौधरी जो था वह तो अब नहीं था और उसके घर से कुछ दूर पर जो मोहित था वह भी अब इस दुनिया में नहीं था। लेकिन इन सब पूरे घटना की गवाही जो अनिल चौधरी की बड़ी बेटी मानवी पुलिस के सामने एक गवाह बनती है और पूरी घटना के बारे में बताती है। वह कहती है कि मोहित और अनमोल यह जो दोनों आदमी आए थे उसके पापा को मारने के लिए, उन दोनों को यह पहचानती है। यह कहती है कि उन लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन वह लोग कन्हैया मामा के घर पर रहते हैं। जब पुलिस तनु से पूछताछ करती है कन्हैया मामा के बारे में, तब तनु जो कहती है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं जानती और ना ही वह किसी कन्हैया मामा को जानती है। इतना बात सुनते ही पुलिस की शक जो है पूरी तरीके से अनिल चौधरी की पत्नी तनु पर ही आ जाती है और वह लोग जब उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं तब तनु जो थी वह पूरी घटना के बारे में पुलिस को बताती है कि किस प्रकार वह बेटे की चाहत में कन्हैया के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है और उसके बाद अपने ही पति को रास्ते से हटाने के लिए पूरी घटना की प्लानिंग खुद करती है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।